अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखे उसे कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो आगे देखें, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। आप एक नीचे सेंटेंस भी देख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच का है। ही सेड टू मी आई कॉल्ड यू। ही सेड टू मी आई कॉल्ड यू। तो देखिए, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। तो इसके इनडायरेक्ट देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कॉल्ड मी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कॉल्ड मी। हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो आगे इसके कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। एग्जाम्पल तो पहले, ही सेड टू मी आई रूट ए लेटर। ही सेड टू मी आई रूट ए लेटर। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। दूसरा, शी सेड टू हिम आई मेड टी फॉर यू। शी सेड टू हिम आई मेड टी फॉर यू। तो देखिए, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड मेड टी फॉर हिम। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड मेड टी फॉर हिम। दूसरा, द सेड टू मी यू टोल्ड ए लाई। द सेड टू मी यू टोल्ड ए लाई। तो देखिए, द टोल्ड मी दैट आई हैड टोल्ड ए लाई। द टोल्ड मी दैट आई हैड टोल्ड ए लाई। तो ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल। तो आगे इसके हम इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इस वीडियो में सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। याद रहे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म है रूट। तो आगे इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख ले। अफर्मेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो पहले, ही सेड टू यू आई टुक एक्सरसाइज। ही सेड टू यू आई टुक एक्सरसाइज। तो देखिए, ही टोल्ड यू दैट ही हैड टेकन एक्सरसाइज। ही टोल्ड यू दैट ही हैड टेकन एक्सरसाइज। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकिन। तो दूसरा, दे सेड टू अस वी प्लेड क्रिकेट। दे सेड टू अस वी प्लेड क्रिकेट। तो देखिए, दे टोल्ड अस दैट दे हैड प्लेड क्रिकेट। दे टोल्ड अस दैट दे हैड प्लेड क्रिकेट। तीसरा, शी सेड टू मी आई स्पोक ट्रुथ। शी सेड टू मी आई स्पोक ट्रुथ। तो देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी हैड स्पोकन ट्रुथ। शी टोल्ड मी दैट शी हैड स्पोकन ट्रुथ। स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक और थर्ड फॉर्म में स्पोकन। जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप सेड टू की जगह टोल्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसे रखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। जैसे ही टोल्ड यू दैट ही हैड टेकन एक्सरसाइज। तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख ले। इंटरोगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला, ही सेड टू मी डिड यू ईट मील। ही सेड टू मी डिड यू ईट मील। तो देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ईटन मील। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ईटन मील। दूसरा, ही सेड टू यू डिड ही मेक ए डॉल। ही सेड टू यू डिड ही मेक ए डॉल। तो देखिए, ही आस्क्ड यू इफ शी हैड मेड ए डॉल। ही आस्क्ड यू इफ शी हैड मेड डॉल। जो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट चेंज होंगे वो तीन है, यू आई और वी। ये सिर्फ तीन सब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। तो देखिए, यहाँ हमने शी को चेंज नहीं किया है क्योंकि ये शी नहीं चेंज होगा इनडायरेक्ट में। तीसरा, वी सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल। वी सेड टू हिम डिड यू गो टू स्कूल। तो देखिए, वी आस्क्ड हिम इफ ही हैड गॉन टू स्कूल। वी आस्क्ड हिम इफ ही हैड गॉन टू स्कूल। अगर डायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। जैसे, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ईटन मील। तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देख ले जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहले, ही सेड टू मी आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। ही सेड टू मी आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट रेड न्यूज़पेपर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट रेड न्यूज़पेपर। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसे प्रोनाउंस हम रेड करते हैं। तो दूसरा, दे सेड टू हर ही डिड नॉट गो टू सिटी। They said to her he did not go to city. They told her that he had not gone to city. They told her that he had not gone to city. देखिए, he को भी हम इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। तो तीसरा, we said to him she did not make tea. We said to him she did not make tea. तो देखिए, we told him that she had not made tea. We told him that she had not made tea.
निगेटिव सेंटेंस में भी आज सेड टू की जगह टोल्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट रेड न्यूज़पेपर, तो ये थे कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख ले, जैसे उर्दू में कहते हैं सवाल या मनफी। तो पहले ही सेड टू मी डिड यू नॉट टीच हर, ही सेड टू मी डिड यू नॉट टीच हर। तो देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट टॉट हर, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट टॉट हर। दूसरा शी सेड टू मी डिड ही नॉट रीड बुक, शी सेड टू मी डिड ही नॉट रीड बुक। तो देखिए शी आस्क्ड मी इफ ही हैड नॉट रेड बुक, शी आस्क्ड मी इफ ही हैड नॉट रेड बुक। तो तीसरा ही सेड टू देम डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, ही सेड टू देम डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखिए ही आस्क्ड देम इफ दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ही आस्क्ड देम इफ दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में यह सेड टू कीजिए आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। जैसे ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट टॉट हर। तो ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट के सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप वाई के साथ भी सेंटेंस देख लें। तो पहले ही सेड टू मी वाई डिड यू टेल ए लाई, ही सेड टू मी वाई डिड यू टेल ए लाई। तो देखिए ही आस्क्ड मी वाई आई हैड टोल्ड ए लाई, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड टोल्ड ए लाई। तो दूसरा शी सेड टू मी वाई डिड यू ड्राइव कार, शी सेड टू मी वाई डिड यू ड्राइव कार। तो देखिए शी आस्क्ड मी वाई आई हैड ड्राइविंग कार, शी आस्क्ड मी वाई आई हैड ड्राइविंग कार। तो तीसरा दे सेड टू हिम वाई डिड यू मेक मिस्टेक्स, they said to him why did you make mistakes। तो देखिए they asked him why he had made mistakes, they asked him why he had made mistakes। तो ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो वाई के साथ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों में आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद वाई लाजमी लगाएंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही आस्क्ड मी वाई आई हैड टोल्ड ए लाई, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। तो ये थे वाई के साथ सेंटेंस। तो आगे ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो पहले ही सेड टू मी वाई डिड यू नॉट टेक टी, ही सेड टू मी वाई डिड यू नॉट टेक टी। तो देख ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट टेकन टी, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट टेकन टी। दूसरा दे सेड टू हर वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे सेड टू हर वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो दे आस्क्ड हर वाई शी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, द आस्क्ड हर वाई शी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो दूसरा वी सेड टू हिम वाई डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज, वी सेड टू हिम वाई डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज। तो देखिए वी टोल्ड हिम वाई ही हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज, वी टोल्ड हिम वाई ही हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज। तो ये थे कुछ वाई के साथ निगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों में भी आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद वाई लगाएंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट रखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे कॉपी में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये नरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे।